नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक को एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिए था और इसके आने के बाद सभी को लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे और सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन देश के जो भी रुके हुए काम हैं, देश के लोगों के हित में हैं, वो काम सारे के सारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के इस कालखंड में आ रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का संशोधन भी बहुत बड़ा है। इसमें भी गांव के सभी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थान पूरे वक्फ की संपत्ति में शामिल कर लिए गए थे। निश्चित रूप से इसके आने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी और सभी को लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा शुभंकर मौली राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद सीएम आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में मौली का स्वागत किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का काम किया। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल की विशिष्टता से देश भर के लोग परिचित हुए। नेशनल गेम्स के बाद देखिए सीएम आवास पहुंचा राजकीय पक्षी का एक शुभंकर मौली, जिसका स्वागत किया गया है। देहरादून से ये तस्वीरें आप देखिए। सीएम धामी ने कहा मौली ने सभी का मन जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक कार्यकर्ता रहे स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम धामी ने विमला बहुगुणा के शास्त्री नगर स्थित आवास पर जाकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवभूमि में बर्फबारी की। चमोली से खबर है, मौसम विभाग का अलर्ट सच साबित हुआ है। अब औली में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अचानक हुई इस बर्फबारी से मौसम बेहद खुशनुमा है। अब मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत मजा आ रहा है। स्नो बहुत अच्छी पड़ी है। लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज स्नो होगी, बट किसी ने बोला था कि 1 बजे के आसपास होगी, तो हम इस वजह से रुक गए थे। एंड नाइस एक्सपीरियंस। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा। देखिए अचानक से हुई बर्फबारी से पर्यटक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। औली में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चमोली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और देवभूमि में बर्फबारी का ये नजारा देखिए, बेहद शानदार ये नजारा। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चलिए बात टिहरी की करेंगे। यहाँ पर भी मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, निचले इलाकों में बारिश शुरू हुई है। बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लिया है। देखिए बर्फबारी एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ बारिश, निचले इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और सर्दी भी बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो टिहरी से तस्वीरें हैं, जहां देखिए जनपद में मौसम ने करवट ली है। हल्की बारिश यहां पर होती हुए दिखाई दे रही है और लोग देखिए सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी, तो वहीं निचले स्थानों पर किस तरह से बारिश हो रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में इस समय आपसी कलह चरम पर है। कांग्रेस में एक नेता दूसरे नेता पर सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रहती है। वो उनका अपना मैटर है कि कुर्सी को लेकर लड़ाई करना तो उनके वो संस्कार में है, क्योंकि लगातार कुर्सी को ही लेकर लड़ाई इनके यहाँ होती चली आई है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर बहुत ज्यादा विपक्ष के बोलने के बाद कभी कोई आसीन हुआ, लेकिन उसको भी पद से, चेयर से समय समय पर हटाने का कार्य किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनके लिए तो विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, वो खुद ही प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल पे दलाल का ठप्पा दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी भाजपा के संगठन चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। हालांकि निकाय चुनाव के चलते इसमें थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब भाजपा इसे एक बार फिर से गति दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 18 फरवरी तक सभी मंडल अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण कर देगी और 20 फरवरी तक सभी की घोषणाएं भी हो जाएंगी, जिसके बाद 28 फरवरी तक 19 जिले के जिला अध्यक्षों की भी चुनावी प्रक्रिया की घोषणा पूरी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और उसी के तहत संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी पूरे देश भर में चल रही है। हमारे राज्य में संगठन चुनाव के तहत पूर्व में सभी बूथों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है, क्योंकि हमारे राज्य में निकाय चुनाव होने के कारण मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों का चुनाव विलंब से हुआ और केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर मंडल अध्यक्षों का और जिलाध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज प्रयागराज में अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। देखिए, त्रिवेणी संगम में पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और महाकुंभ पहुंचकर उन्होंने संगम में स्नान किया है परिवार के साथ। तस्वीरें प्रयागराज से हैं। कहा, महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की अपील की गई है। 20 से 11 मार्च तक की जो अवधि है इसके बीच में होंगे। तो इसके लिए सभी स्कूल्स जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो गए हैं। सभी स्कूल्स को निर्देश दिए गए थे कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा वीक हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दें। इसके अलावा विभाग लगातार स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी कई वर्कशॉप्स कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, जिसमें भी रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है हमारे स्टेट में और गत वर्ष से काफ़ी बड़ा है हमारे यहाँ वो। और अब की बार जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी लगभग हमारे यहाँ से 5 लाख से अधिक बच्चे जो थे क्लास 6 से 12 तक के, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर NFSU दिल्ली की ओर से आयोजित साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से 72 पुलिसकर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। परीक्षा में चयनित सबसे अधिक कर्मियों में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। इस पर SSP STF नवनीत भुल्लर ने कहा कि राज्य से चयनित टॉप 3 पुलिसकर्मियों का ऑल इंडिया रैंक में दूसरा, छठा और 10वां स्थान रहा। परीक्षा में कुल 242 कर्मियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें STF और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के 7 कर्मियों समेत 72 लोगों का चयन हुआ। इसमें जो जैसे मैंने बोला कि टोटल जैसे 72 का चयन हुआ है, ये हमारी कंट्री में 3rd पोजीशन है नंबर्स के हिसाब से।
इसके अतिरिक्त जो 3 हमारे कर्मचारी हैं, दूसरे, छठे या 10वीं रैंक जो है वो भी हमारे कार्मिकों का ही उत्तराखंड के कार्मिक हैं। और अब जैसे ही इनके लेटर्स आएंगे फिर इनको IITs या NFSU में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर आने वाले समय में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में जल निगम और ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर जल निगम ने एक कॉलोनी में जब पाइपलाइन लगाई और जब लाइन में पानी छोड़ा गया तो पाइपलाइन में लीकेज निकला और सड़क पर पानी भर गया। विभाग के ठेकेदार द्वारा यह नए रोड पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन गड्ढों को खोदकर बंद न करने की वजह से कॉलोनी की एक 4 साल की मासूम बच्ची गड्ढे में गिर गई और बच्चे को गड्ढे से निकाला गया। इस पर कॉलोनी वासियों का कहना है कि इन गड्ढों के कारण कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बराबर ऐसा चल रहा है, सब नहर चलती हो रही, कोई पानी की सुनवाई नहीं जल निगम को, कोई कुछ नहीं। 5 दिन हो गए बच्चे गिरे हुए उसमें गड्ढे में। वो तो पिटाई जब रोई है तब घर वाले घर में से निकल कर आए तो उसे निकाला उसमें गड्ढे में। नया रोड बना दिया अभी फिलहाल, और इसे कोई देखने नहीं आया है। हम लोग बहुत बड़े परेशान हैं, कोई पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा। हम सबसे ज़्यादा परेशान, नया रोड पड़ा है, रोड तो पूरा बेकार कर दिया इन्होंने। अब ये है कि ये नया रोड बना हुआ है और इन्होंने गड्ढे खोद के डाल दिए हैं, पानी चल रहा, पानी में से निकलना पड़ रहा है लोगों को। और ये ना कोई ठेकेदार ना कोई अधिकारी देखने नहीं आया, इसकी इंक्वायरी हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नया रोड पड़ा हुआ है, कोई अधिकारी देखने नहीं आ रहा और हम पानी में से निकल रहे हैं, मतलब पानी भरा हुआ जगह जगह, बच्चे परेशान है, स्कूल जाने से परेशान है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, प्रदेश में नेशनल प्रोग्राम के तहत स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष ने स्मार्ट मीटर का सीधा बहिष्कार शुरू कर दिया है। वहीं पर प्रमुख सचिव ऊर्जा R मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों में ये योजना लागू की गई है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद मानवीय हस्तक्षेप 0 होगा और मोबाइल ऐप के माध्यम से रोज की खपत को भी उपभोक्ता देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर शादी का झांसा देकर मध्य प्रदेश की युवती से दुष्कर्म किया गया है। यहां पीड़ित युवती से 17 लाख रुपए की ठगी भी की गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, शादी का झांसा देकर मध्य प्रदेश की युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। 17 लाख रुपए की ठगी भी पीड़ित युवती के साथ की गई है। ट्रैवल्स कारोबारी जीत वोहरा, उसकी महिला मित्र के खिलाफ शिकायत की गई। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार से यह खबर है, जहां शादी का झांसा देकर मध्य प्रदेश की युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और साथ ही पीड़ित युवती से 17 लाख रुपए की ठगी भी की गई है। संजय पुंडीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, पूरा मामला क्या है, किस तरह से युवती के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पिछले 1 साल पहले एक युवती की ट्रेवल कारोबारी से मुलाकात हुई थी और उस ट्रेवल कारोबारी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि बात इतनी ही नहीं, उसने करीब 17 लाख रुपए भी उससे ऐंठ लिए और लगातार ही पिछले 1 साल से शादी का वादा करता रहा, लेकिन अब शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद युवती ने नगर कोतवाली में एक तहरीर दी है और उसके बाद अब उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। कोटद्वार के स्टेशन रोड, देवी रोड पर अभियान चला है। पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक लोगों का चालान किया है। खुलेआम सड़कों पर शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे और पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक लोगों का चालान किया है।
जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है, इसी उसमें क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के पहाड़ी क्षेत्र हो या हमारे जो प्लेन्स के क्षेत्र हो, वहाँ पे कई केसेस आते हैं। इससे जो आमजन है वो लोग भी परेशान है, कई रोड एक्सीडेंट्स भी इस वजह से कारित होते हैं। तो कोटद्वार पुलिस ने निरंतर एसएसपी पौड़ी महोदय के निर्देशन में हम लोग रेगुलर चेकिंग अभियान कर रहे हैं और इसमें कुछ दिनों से हम लोगों द्वारा लोगों को ऐसे लोग जो सड़क पे उड़दंग मचा रहे हैं या सड़क पे बैठ के ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, इन लोगों के विरुद्ध हम लोग रेगुलर बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई जरूर चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से खबर है, लूटपाट करने वाले 2 साथी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। समलैंगिकों से संपर्क कर लूटपाट करते थे। देखिए, ग्रिंडर ऐप के माध्यम से समलैंगिकों से संपर्क करते थे। पौड़ी पुलिस ने सघन चेकिंग में दोनों को पकड़ा है। अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने तमंचों के साथ पकड़ा है। जनपद में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें ये पता चला था कि एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है जिस पर एक गैंग है जो कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर जाकर कुछ लोगों को डेटिंग के लिए बुलाते हैं और अपने आप को वो पुलिस का अधिकारी प्रोजेक्ट करते हैं और पुलिस यूनिफॉर्म में जाते हैं कई बार और पुलिस यूनिफॉर्म में उनको दिखाते हैं और इन लोगों को वो पुलिस कार्रवाई का डर दिखाते हुए इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये लोग इस तरह का गैंग पूरे प्लेन्स के एरिया में कई वेस्टर्न यूपी के जिलों में और उत्तराखंड के कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं कर रहे थे, जिसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने सघन चेकिंग करवाई और हमें ये पता चला कि 2 लोग हैं जो कि कोटद्वार के आसपास भी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इन दोनों लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और इन दोनों व्यक्तियों से पुलिस की यूनिफॉर्म और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विभाग का फायर सीजन शुरू होते ही बागेश्वर वन विभाग के वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी कर्मचारियों द्वारा अपनी निजी 2 मांगों को शासन स्तर से मनवाने के लिए 3 दिनों से डीएफओ बागेश्वर के बाहर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बागेश्वर डीएफओ कार्यालय में आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के कुमाऊं संयोजक चंदन राम का कहना है कि शासन स्तर से हमारी 2 मांगों में 2016 के वन दरोगा नियमावली को दोबारा बहाल करते हुए वन आरक्षी को प्रमोशन के तहत वन दरोगा बनाया जाए। दूसरी मांग, इसके तहत वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी के कंधे में 1 स्टार लगा दिया जाए। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस ने सिडकुल स्थित एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कर्मचारियों को यातायात संकेतों और नियमों की जानकारी दी गई है और सुरक्षित यातायात के लिए शपथ दिलाई गई। देहरादून में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। रायवाला और डोईवाला क्षेत्र में पुलिस के द्वारा छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी देकर नशा उन्मूलन के लिए दून पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। साथ ही जनता को नशा उन्मूलन की शपथ भी दिलाई गई। खबर पौड़ी से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजित होने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं खेल मंत्री रेखा आर्या को शुभकामनाएं दी हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के समापन पर गृहमंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलना देश प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।